इसमें सब कुछ डाला हुआ है मैंने। सुलह हसन वाली हदीस बुखारी से डाली है 7109। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये मेरा बेटा सैयद है, गोद में उठा के। इसकी वजह से मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह होगी, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये तो नहीं कहा कि मुआविया की वजह से सुलह होगी। कुर्बानी किसने दी? हसन इब्न अली ने। इसकी वजह से सुलह, ये कुर्बानी करेगा, अपनी मसनद छोड़ देगा जिस पे उम्मत ने चुना था। तो उन्होंने सुलह की, उसके साथ शरायत 7109 नंबर हदीस बुखारी फतुल बारी में, इसकी आप पढ़ लें, वो सारी शरायत थी। और कई शरायत है, मोटी मोटी शरायत मैंने इसमें लिखी हैं। अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर की किताब में मौजूद है। अल असाबा इब्न हजर इस्कलानी की 8000 सहाबा की जो उसुदुल गाबा की उन्होंने शरह लिखी है अल असाबा, उसमें मौजूद है। अल बदाया वन नहाया इब्न कसीर में मौजूद है। और फतुल बारी में इसी हदीस 7109 के तहत, जिसमें कहते हैं नहीं हसन ने पैसे लेके सुलह की है, वो अल्फाज तो पढ़े कि उन्होंने किस तरह, उन्होंने पूरे अल्फाज इसमें क्लियर किए। अभी टाइम नहीं, जिसको शौक हो ये पढ़े। मिर्जा जी ने, जैसे कि हम पढ़ रहे थे, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो सुलह हुई, मिर्जा जी ने उसमें जो फजीलत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली, उसको राफ़ज़ी प्रोपेगेंडे की नज़र करते हुए हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से वही घिसा पिटा शोशा मिर्जा जी ने छोड़ा कि हज़रत हसन ने सुलह की थी शराइत के ऊपर। वो शराइत नहीं बताते। अहले सुन्नत की तमाम जितनी मोतबर तारीख़ी किताबें, इवन हदीस की जो शरह की किताबें हैं ना, सबसे मशहूर किताब जो है फतुल बारी है, सही बुखारी की शरह इब्न हजर अस्कलानी, अल मुतवफ़ा 852 हिजरी, ये मैंने 72 हदीसों में भी डाला है। एड़ा बम छोड़ देता नाज़बियों ते ए क़यामत तक रोवण गए। लास्ट टाइम भी मैं इस जुमले को बार बार पढ़ रहा था। और क्या है कि इस तरह के मिर्ज़ा जी के कहे हुए जो शगुफ़े होते हैं ना, ये बड़े हमारे तो बड़े पसंदीदा होते हैं। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि इसमें सब कुछ डाला हुआ है मैंने। इसमें डाला हुआ है से मुराद ये है कि वो जो मिर्ज़ा जी ने एक पम्फलेट जो लिखा है, ये 72 सहीहुल इस्नाद वाक़या करबला के हवाले से रिवायात मिर्ज़ा जी के गुमान में। बहरहाल मिर्ज़ा जी कहते हैं कि सुलह हसन वाली हदीस बुखारी से डाली है 7109। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये मेरा बेटा सैयद है, गोद में उठाकर, उसकी वजह से मुसलमानों के दो ग्रोह में सुलह होगी, उसकी वजह से, इसकी वजह से, बार बार मिर्ज़ा जी ने दोहराया, इसकी वजह से। तो ये तो नहीं कहा कि मुआविया की वजह से सुलह होगी। कुर्बानी किसने दी? हसन इब्न अली ने। उसकी वजह से सुलह, ये कुर्बानी करेगा, अपनी मुसनद छोड़ देगा जिस पे उम्मत ने चुना था। तो उन्होंने सुलह की, उसके साथ शराइत 7109 नंबर हदीस बुखारी में फतुल बारी में, उसकी आप पढ़ लें, वो सारी शराइत थी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये क्या हुआ। मिर्ज़ा जी ने अपने सुनने वालों को हिप्नोटाइज़ करना शुरू किया। अब सबसे पहले तो आप ये देखें, हदीस नंबर 7109 की तरफ जो मिर्ज़ा जी ने इशारा किया, ये इसको पॉज करें। अब सबसे पहले तो ये देखें, सही बुखारी हदीस नंबर 7109 की तरफ जो मिर्ज़ा जी ने इशारा किया है कि इब्न शबरमा ने, यानी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया, वो कहते हैं कि जब हसन बिन अली अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ लश्कर लेकर निकले तो अमर बिन आस ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मैं ऐसा लश्कर देखता हूँ जो इस वक्त तक वापस नहीं जा सकता जब तक अपने मुकाबिल को भगा न ले। फिर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि मुसलमानों के अहल व अयाल का कौन कफ़ील होगा? जवाब दिया कि मैं। फिर अब्दुल्ला बिन आमिर और अब्दुर्रहमान बिन समूरा ने कहा कि हम मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलते हैं और उनसे सुलह के लिए कहते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने अबू बकरा से सुना, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है, और उम्मीद है कि इसके ज़रिए अल्लाह मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करा देगा। इस हदीस से जो हमें, यानी मिर्ज़ा जी ने जो तवज्जो दिलाई, हमें इससे ये बात पता लगती है कि मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बज़ाते ख़ुद इस सुलह के ख्वाहां थे कि जब ये बात उन्होंने सुनी कि भाई एक लश्कर जंगी तौर पर तैयार किया गया है कि जिसका मकसद सिर्फ ये है
कि वो अपने मुकाबिल को शिकस्त दिए बगैर किसी और बात के लिए राज़ी नहीं होगा। तो माविया रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात की कि मुसलमानों के अहलो अयाल का कौन कफ़ील होगा, यानी कि मुसलमानों के अहलो अयाल से मुराद ये है कि अगर ये आपसी कश्तो खून होता है, इसमें लोग मारे जाते हैं, तो पीछे जो उनके अजीज़ व अकारिब, उनके ख़ानदान के लोग हैं, उनके जो बीवी बच्चे हैं, उनका कफ़ील कौन हो, उनका ज़िम्मेदार कौन हो। तो रिवायत में तो माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि आप ख़ुद भी ये चाहते हैं कि सुलह का मामला हो, लेकिन मिर्ज़ा जी ने उसको ज़िक्र तक नहीं किया। आप अंदाज़ा करें। फिर उसके बाद जो मिर्ज़ा जी ने शगुफ़ा छोड़ा कि आप उसके लिए फ़तुल बारी में देखें। अच्छा समझे इस बात, हम उसके लिए फ़तुल बारी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ समझिएगा। मिर्ज़ा जी अपनी इसी वीडियो के अंदर कहते हैं इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का फ़हम ही हमें दिखाना होगा, अपने मौलवियाना नहीं दिखाना होगा फ़हम या किसी और का। इसी तरह मिर्ज़ा जी ने इसी वीडियो में अपनी कहा है, उनको कहें हमने ये हदीसें लिख दी हैं, हमारा काम तो यही था जो शेख ज़ुबैर साहब ने भी आपको नकवी साहब कहा था कि अली का काम था कि हदीसें लिख दी हैं, मैंने फ़हम तो लिखा ही नहीं है इसके ऊपर। यानी अगर मामला सिर्फ बुखारी मुस्लिम की रिवायात तक का था, या जैसे कि मिर्ज़ा जी ने इसी अपनी वीडियो में यह बात कही है, बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुजुर्गों बाबों की तारीख लेकर चलो, हुक्मरानों की लिखवाई हुई, तो फिर जाहिर है कि आपकी आवाम तो आपकी बात नहीं मानेगी। यानी कि अगर हमने बुखारी मुस्लिम की रिवायात से बाहर जाना ही नहीं था, और अगर कोई बुखारी मुस्लिम की रिवायात के पस मंज़र को सही तारीख़ी हवाला जात की रोशनी में समझाने की कोशिश करे, तो आपने उस पर यह फप्ती कसनी थी कि यह हुक्मरानों की लिखवाई हुई तारीखें पढ़कर अपने मौक़िफ़ को वाज़े कर रहे हैं। तो समझें ज़रा इस बात को। यहाँ आकर मिर्ज़ा जी को क्या हुआ, सही बुखारी की रिवायत में तो शराइत का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। वाज़ेह बात है कि यह सुलह गैर मशरूत तौर पर हुई है, लेकिन आपने इसके लिए चूँकि अपना मुकदमा मजबूत करना था, आपने उसके लिए फ़तुल बारी का हवाला दिया। और आप भाइयों को याद होगा, मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि फ़तुल बारी को अगर हम देखें तो जो मिर्ज़ा जी ने कहा ना, एड़ा बम छोड़ देता नाज़मी होते, एड़ा बम छोड़ देता, वो बम मिर्ज़ा जी पे ही आके गिर पड़ता है। क्योंकि मिर्ज़ा जी कहते हैं कि शराइत में से एक शर्त ये भी है, जैसे कि मिर्ज़ा जी ने अपने इस पम्फलेट के अंदर भी लिखा है कि माविया रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाद किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं करेंगे, बल्कि उम्मत को खलीफा के इंतखाब के लिए शूरा पे छोड़ देंगे। और मैंने आपके सामने फ़तुल बारी के हवाले से बात पढ़ी थी कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह की शराइत जो उनकी तरफ मंसूब की जाती है, उसमें एक बात यह रखी कि माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाद हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर करेंगे। जिसका मतलब कि मिर्ज़ा जी अगर इसे मुलूकियत समझते हैं तो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही इस मुलूकियत का दरवाज़ा खोला। अब लुत्फ़ की बात यह देखें कि फ़तुल बारी उठाने के लिए मिर्ज़ा जी ने जिन लोगों को बोला, उनमें दो किस्म के लोग थे। एक मेरे जैसे बेचारे, और दूसरे मिर्ज़ा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन, कि जिन्हें यह तौफीक नहीं हुई कि फ़तुल बारी खोल के देख ली जाए, कि फ़तुल बारी खोलने की देर थी, मिर्ज़ा जी का वो जो फुलझड़ी थी जिसको वो बॉम्ब कह रहे थे, वो फ़ौरन फुस हो जानी है। और देखें, कहते हैं कि फ़तुल बारी में उसकी आप पढ़ लें, वो सारी शराइत थी, और कई शराइतें, मोटी मोटी शराइत मैंने इसमें लिखी हैं, मोटी मोटी शराइत मैंने इसमें लिखी है। मैंने पिछले रिकॉर्डिंग में भी वो आपको पढ़ के सुनाई थी, वो मोटी मोटी शराइत अभी हम दोबारा पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसे ही एक बात है, मिर्ज़ा जी ने आगे क्या करा है कारनामा। अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर की किताब मौजूद है, अल असहाबा इब्न हजर अस्कलानी की 8000 सहाबा की, जो इसी तरह उसदुल गाबा की जो उन्होंने शरह लिखी है अल असहाबा, ये नाम है उसदुल गाबा, ये उसदुल गाबा नहीं है, ये नाम क्या है। और जब मिर्ज़ा जी पीछे कह रहे थे ना अहमद रज़ा नहीं होता, अहमद रिज़ा होता है, ये मौलवी गलत पढ़ते हैं, तो समझे ज़रा बात को। ये मिर्ज़ा जी ने यहाँ पे यानी कि उसदुल गाबा पढ़ा, किताब का नाम है असल में उसदुल गाबा, बहरहाल उसमें मौजूद है। फिर कहते हैं अल बिदाया वन निहाया इब्न कसीर में मौजूद है। अब लुत्फ़ की बात यह है, अल इस्तियाब और अल बिदाया वन निहाया के अलावा ये शराइत किसी भी किताब में मनकुल नहीं। और मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के पीछे जितनी उनकी ज़ुर्रियत जो उन्हें डिक्टेशन दे रही है, उन सबको हमारा चैलेंज है कि ये जो शराइत हैं, जब मिर्ज़ा जी ने
ये देखिएगा ज़रा बात को ना, मिर्ज़ा जी ने अपने इस पम्फलेट की इब्तिदा के अंदर ही ये बात लिखी हुई है, यहाँ ऊपर ही लिखते हैं, फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए। इसका मतलब मिर्ज़ा जी तो बेसनद तारीख़ी हवालाजात नहीं बयान करेंगे ना। लुत्फ़ की बात यह है कि ये जिन शराइत का मिर्ज़ा जी ने जिक्र किया है, ये अल इस्तियाब में हो या अल बिदा व निहाया में हो, बेसनद। मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी की सारी ज़ुर्रियत को हमारा चैलेंज है कि इसकी सही सनद बयान करें। उसके बाद मिर्ज़ा जी कहते हैं कि फ़तहुल बारी में ऐसी हदीस 7109 के तहत जिसमें कहते हैं कि नहीं, हसन ने पैसे लेके सुलह किया। अच्छा, वो उनकी तरफ बात मंसूब किया। अच्छा, हम अपनी बात वाज़े करते हैं, जैसे कि सही बुखारी के अंदर तो है ही बात, फ़तहुल बारी का भी मैंने आपको सामने पिछली रिकॉर्डिंग में हवाला पढ़ा था। हम तो ये बात कहते हैं, हसन रज़ियल्लाहु तआला ने अपने नाना की बशारत पर पूरे उतरते हुए गैर मशरूत तौर पर सुलह की और उस फजीलत को हासिल किया कि मेरा ये बेटा सरदार है, सैयद है, ये मेरी उम्मत के मुसलमानों के 2 जमातों में सुलह कराएगा। उन्होंने गैर मशरूत तौर पर सुलह कराई। आप समझे ज़रा इस बात को। पिछले दफ़ा मैंने हवाला आपके सामने फ़तहुल बारी वगैरह का रखा था। ये मेरे हाथ में रिजाल कशी है, और समझें ये रिजाल कशी का हवाला देने का भी मतलब सिर्फ ये है कि देखें, ये वो बात है कि जिसमें सुन्नी शिया तारीख आकर मुत्तफिक हो जाती है, एक स्टेज पर दोनों पहुंच जाते हैं। मिर्ज़ा जी ने वहां पर भी, जब सुन्नी शिया इख्तलाफ नहीं है, मिर्ज़ा जी ने वहां भी इख्तलाफ डाला। आप अंदाजा करें। रिजाल कशी के सफ़ा नंबर 193 के ऊपर यह रिवायत नंबर है 176। फुज़ैल जो कि मोहम्मद बिन राशिद के यानी कि खादिम थे, वो कहते हैं कि मैंने इमाम अबू अब्दुल्ला से सवाल किया, यानी कि इस हवाले से मैंने उनसे सुना। वो कहते हैं कि माविया ने हसन बिन अली को लिखा कि वो उनके पास आए, हुसैन और जितने भी असहाब अली हैं। फ़खरज माहुम कैस बिन साद बिन उबादा अल अंसारी व कदम शाम, और उनके साथ कैस बिन साद बिन उबादा अल अंसारी वो भी साथ चले, और ये सब हज़रात पहुँचे शाम। फ़ाज़िन लहुम माविया वअद्द लहुमुल खुतबा, माविया रज़ियल्लाहु तआला ने उनका इस्तकबाल किया, उनके लिए खुतबा को खड़ा किया। फ़काला या हसन कुम फ़बाया, ए हसन खड़ा हो और बैत कर। फ़कामा फ़बाया हो, हसन खड़े हुए, उन्होंने बैत की। हसन खड़े हुए, उन्होंने बैत की। सुम्मा काला लिल हुसैन कुम फ़बाया, हुसैन को कहा तू खड़ा हो और बैत कर। फ़कामा फ़बाया हो, उन्होंने भी बैत की। सुम्मा काला कुम या कैस फ़बाया हो, कैस तू भी खड़ा और बैत कर। फ़ल्तफ़तु इलल हुसैन यंज़ुरु मा यामुरुहु, तो कैस बिन साद बिन उबादा जो है वो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ देखने लगे, और उनके देखने का मतलब था कि वो क्या हुक्म करते हैं, वो क्या कहते हैं। फ़काला या कैस इन्नहु इमामी यानी अल हसन, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा ए कैस खड़ा हो, ये मेरे इमाम हैं। कौन? हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा था। आप समझे ज़रा इस बात, यहाँ कोई शराइत का जिक्र है? सीधी सी बात है कि हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुलह, माविया रज़ियल्लाहु तआला ने सुलह के लिए हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा। शिया तारीख़ी रिवायत बता रही है कि ये हज़रात शाम पहुँचते हैं, इनके दरमियान सुलह का मामला होता है, और इन सब ने माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बैत की। लेकिन आप देखें, मिर्ज़ा जी ने इतनी सुलझी हुई सीधी बात को भी अपने बातिल नज़रियात में और किसी भी तरह के खुदा न खास्ता माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा लोगों की नज़रों में वाज़े ना हो जाए। क्योंकि देखें, यहाँ एक नुक्ता समझें, मैं फिर आप लोगों को याद दिलाता चलूँ कि अलीउल हसन नकवी ने जो सवाल किया था, उस सवाल के अंदर उसने ये बात कही थी मिर्ज़ा जी से कि जी ये जो हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बैत की है, तो लाजमन ये भी तो उनकी फजीलत मान के, उनका मर्तबा मान के ही की है ना। तो ये मिर्ज़ा जी सारा जो ज़ोर सर्फ कर रहे हैं वो ये कि नहीं जी बात ये नहीं है, बात तो ये है कि वो तो उसके लिए कुछ सुलह हुई, कुछ शराइत तय हुई थी, और वो शराइत की रूह से जो है वो ये बात हुई थी। बहरहाल, अच्छा जी, अब उसके बाद मिर्ज़ा जी कहते हैं को देखो कि वो कहते हैं कि नहीं, हसन ने पैसे लेके सुलह की है। हसन ने पैसे लेके, वो कहते हैं, ठीक। फिर कहते हैं वो अल्फाज तो पढ़ें कि उन्होंने किस तरह, मैंने इसमें पूरे अल्फाज क्लियर किए हैं, अभी टाइम नहीं है,
जिसको शौक हो वो ये पढ़े। अच्छा अब देखिएगा ज़रा इस बात। चले मैं भी थोड़ा सा अपनी आदत से मजबूर हूँ। देखें मिर्ज़ा जी कह रहे हैं ना अभी टाइम नहीं है, जिसको शौक हो वो ये पढ़े। क्या पढ़े? वही इनका पम्फलेट पढ़े जिसमें इन्होंने कोई सनद इन शरात के लिए नहीं दे रखी। बहरहाल मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी रिकॉर्डिंग में ये बात की है। अब मेरा एक मुनसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हक बात लोगों तक पहुँचाऊँ। ये मिर्ज़ा जी के शुरू के अल्फाज हैं और अब मिर्ज़ा जी के पास टाइम नहीं है। कुछ समझे हैं बात? क्यों नहीं? मिर्ज़ा जी कहते हैं कि जी गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब ने रिवायत आदि लिखी, आगे रावी का फ़हम बताएं ना, सल्फ़ का फ़हम। मेरे भाई इल्म के मैदान में जज्बात तो नहीं होंगे ना, चीज़ें डिस्कस होंगी। और अब जब चीज़ें डिस्कस होने की बारी आई तो मिर्ज़ा जी के पास टाइम नहीं। जिसको शौक हो वो मेरा पम्फलेट पढ़े। अब पम्फलेट में वो बेसनद लिखा हुआ। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि और मैं इसकी सपोर्ट में आपको शाहजी बुखारी से एक और हदीस बताता हूँ। इतनी ख़तरनाक रिवायत है सही बुखारी के अंदर, मैंने अपने कई लेक्चर्स में बयान की। मिर्ज़ा जी अपनी बात को सपोर्ट देने पर आ रहे हैं तो ख़तरनाक रिवायतें बयान कर रहे हैं। वहाँ मिर्ज़ा जी को ना टाइम की परवाह है ना किसी और चीज़ की। लेकिन जहाँ मिर्ज़ा जी को पता है कि मैंने अपने इस ज़बान से अगर वो बकना शुरू कर दिया ना तो फिर बड़ा मसला यहाँ पर हो जाना है, तब मिर्ज़ा जी ने फ़ौरन कह दिया कि जी उसको पढ़ लो। बल्कि मैं तो यहाँ पर एक बात बताऊँ ना, मैं जो समझाऊँ, मैं हो सकता है मैं गलत समझाऊँ। मिर्ज़ा जी को शरायत याद ही नहीं थी, पता आप। जब ही मिर्ज़ा जी ने फ़ौरन कह दिया कि पम्फलेट पढ़ लो। हम तो कहते हैं ना कि मिर्ज़ा जी ने नहीं लिखा, ये तो लिखा गया है। और लिखने के बाद मिर्ज़ा जी वो कह देते हैं बड़े शौक़ से, मैंने अरबी में लिखा था, इंडिया वाले वसीम भाई ने हज़ारों रुपए खर्च करके अंग्रेज़ी अरबी में तर्जुमा करवाया, वो अंग्रेज़ी और उर्दू में बाहर। अच्छा जी, फिर कहते हैं एक जगह पर, ये मौलवी ज़रा पूछे ना इससे किफ़ायतुल्लाह सनाबली से कि बताइए कौन है। अच्छा किफ़ायतुल्लाह सनाबली से तो पूछें कि बताया कौन है, और जब तुमसे पूछने की बारी आए तो तुम कह रहे हो हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई। अच्छा भारत, अभी पूछेंगे, तुमसे पूछेंगे। सुनो, मिर्ज़ा जी कहते हैं और ये कहते हैं कि वो हसन ने पैसे लेते हैं, ये कहते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है। अब मिर्ज़ा जी कहते हैं तो ये पढ़े ना कि उन्होंने किस तरह, मैंने इसमें पूरे अल्फाज क्लियर किए हैं। ये मिर्ज़ा जी के क्लियर किए हुए अल्फाज ज़रा देखते चलिएगा। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 78 और 89 है। किताबुस्सुलह है। किताबुस्सुलह में ये बाब कायम किया गया, बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन इब्न अली इब्न हाज़ा सैयदुन वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन। इसके तहत हदीस नंबर है 2704। मैं पूरी रिवायत पढ़ूँगा, आप पूरी रिवायत सुनिएगा ज़रा। कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, जब हसन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हुमा मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में पहाड़ों जैसा लश्कर लेकर पहुँचे तो अमर बिन आस ने कहा कि मैं ऐसा लश्कर देख रहा हूँ जो अपने मुकाबिल को नेस्त व नाबूद किए बगैर वापस न जाएगा। मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने उस पर कहा, और अल्लाह की कसम वह इन दोनों असहाब में ज़्यादा अच्छे थे कि ए अमर, अगर इस लश्कर ने इस लश्कर को कत्ल कर दिया या इसने इसको कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला की बारगाह में लोगों के मामले की जवाबदेही के लिए हम सब की कौन जिम्मेदारी लेगा? लोगों की बेवा औरतों की खबरगिरी के सिलसिले में मेरे साथ कौन जिम्मेदार होगा? लोगों के आल औलाद के सिलसिले में मेरे साथ कौन जिम्मेदार होगा? आखिर मुआविया रदियल्लाहु तआला ने हसन रदियल्लाहु ने कहा, कुरैश की शाख बनु अब्द शम्स के 2 आदमी भेजे, अब्दुर्रहमान बिन समरा और अब्दुल्लाह बिन आमिर। आपने इन दोनों से फरमाया कि हसन बिन अली रदियल्लाहु अन्हु के यहाँ जाओ और उनके सामने सुलह पेश करो, उनसे इस पर गुफ्तगू करो और फैसला उन्हीं की मर्ज़ी पर छोड़ दो। देखो, मैं वो पीछे वाली बातें नहीं कर रहा जो मुआविया रदियल्लाहु तआला ने अपने दिल की बात कर रहे हैं, मैं वो नहीं कर रहा बात। लेकिन ज़रा ये नुक्ता देखो आप कि उनके पास सुलह की गुफ्तगू करो बैठकर, फैसला उन्हीं की मर्ज़ी पर छोड़ो। मुआविया रदियल्लाहु अपनी कोई मर्ज़ी चला रहे। उसके बाद देखें, चुनाचे लोग आए और आपसे गुफ्तगू की फैसला आप ही की मर्ज़ी पर छोड़ दिया। हसन बिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, भाई किसने फरमाया? भाई सुने ज़रा तवज्जो से। फ़क़ाल लहुमुल हसन इब्न अली, मैं अरबी इबारत भी पढ़ रहा हूँ कि कोई कहने वाला ये ना कह सकता हो कि अपना ज़ाती को तर्जुमा पढ़ रहे हैं। वो फ़क़ाल लहुमुल हसन इब्न अली, उन दोनों से कहा हसन इब्न अली ने, इन्ना बनु अब्दुल मुत्तलिब, हम जो बनु अब्दुल मुत्तलिब की ख़ानदान हैं, कद असबना मिन हाज़ल माल,
जंगों पर हमारा माल लगता है, जंगों पे हमारा लाहो लश्कर की तैयारियों पे हमारा माल लगता है। कुछ बात समझ रहे? वह इन हाजिल आमत कद आसत फी दिमाए हा, और ये लोग जो मेरे साथ हैं ये खून खराबा करने में ताक हैं। ठीक है। काला फ़इन्नहु युरिज़ु अलैका कज़ा व कज़ा व युतलबु अलैका व यसालुका, यानी कि बग़ैर रुपया लिए बग़ैर ये मानने वाले नहीं है। ये किसने कहा? यार आप अंदाज़ा करो। अब भाई मेरे समझो ज़रा इस बात, ये क्या है कि जब मामला हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हो तो आपने रिवायत ही छुपा लेनी है। ये कहते हैं, ये किसी और ने कहा है, ये हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज हैं। और उसके बाद आप देखें वो कहने लगे दोनों हज़रात कि माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको इतना इतना रुपया देने पर राज़ी हैं और आपसे सुलह चाहते हैं, फ़ैसला आपकी मर्ज़ी पर छोड़ा है और आपसे पूछा है। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इनकी इस बात की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? उन दोनों कासिदों ने कहा हम इसके ज़िम्मेदार हैं। हसन रज़ी अल्लाह ने जिस चीज़ के मुतालिक भी पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। आखिर आपने सुलह कर ली। फिर फरमाया कि मैंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह से सुना, यानी कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पूरा वाक़या बयान करके कहते हैं कि मैंने अबू बकर रज़ी अल्लाह से सुना, वो बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फरमाते हुए मैंने सुना है कि हसन इब्न अली जबकि आपके पहलू में थे, आप कभी लोगों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, कभी हसन रज़ी अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होते हैं और फरमाते मेरा ये बेटा सरदार है और शायद कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के दो अजीम गुरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। ये भजन पूरी रिवायत। तो ये जो पैसे लेने का वाला मामला है, इसकी ये कहने वाले हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ये कोई खुदा ना खास्ता माविया रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़कर कहने वाले नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, और इसकी कोई गलत अक्कासी ना करे, ना इसको कोई गलत समझा जाए। रिवायत में ये अल्फाज हैं कि जंगों पर हमारा माल खर्च होता है, ये जो लश्कर तैयार हुआ इस पर पैसे लगे और वह पैसे खुदा न खास्ता हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की जेब से नहीं गए, क्योंकि आप कोई खुदा न खास्ता कोई अमीर कबीर किस्म के आदमी नहीं थे। आप खुदा तरस तकवे वाले आदमी थे। जो कोई माल आपके पास आता था आप अपनी ज़रूरत के बाद जो बचता था अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले लोग थे। कोई खुदा न खास्ता आप उन सियासतदानों की तरह नहीं थे कि जो अपनी सियासतों को चमकाने के लिए कोई फंड्स इकट्ठे करते हों और अपनी जमातों के ऊपर उस पैसे को खर्च करवाते हों। नहीं, बल्कि ये जो लश्कर खड़ा हुआ आपके साथ, ये अपनी ही सवाबदीद अपने ही खर्च किए हुए माल के ऊपर खड़ा हुआ था। और अब जबकि सुलह की जब बात हो जाएगी तो जो पैसा जंग के ऊपर लगा हुआ था कि ये जंग हो सकती है, तो ये सब पैसे का क्या होगा? तो इसलिए हसन रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात की कि कद असबनल माल बे, इस पर माल लगा हुआ हमारा, तो वो सारा पैसा वापस लौटाया जाए। लोगों का जो पैसा है उन लोगों को वापस लौटाया जाए। ठीक, इसकी गलत अक्कासी न की।